Hello बच्चों, let's have a look at this question which says which statement regarding H3BO3 is not correct. Options are: it is a strong tri-basic acid, it is prepared by acidifying an aqueous solution of borax, it has layered structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bonds, or it does not act as proton donor but acts as Lewis acid by accepting hydroxide ions। तो ये चार स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग H3BO3। द की कॉन्सेप्ट इज H3BO3 और बोरिक एसिड। H3BO3. It can also be written as BOH3। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो it has a trigonal planar structure जिसमें central atom which is boron ये अटैच्ड है with 3 hydroxide groups like this। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज अटैच टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब हमें पता है जब हाइड्रोजन इज अटैच टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट कम्स इनटू विसिनिटी ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट इज केपेबल ऑफ शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, जब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ बोरिक एसिड से के कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। तो देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होगी। तो सपोज हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे बोरिक एसिड का लाइक दिस। ट्राइगोनल प्लेनर है, BO3 यूनिट्स हमने ड्रॉ की है, इसमें हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं लाइक दिस, 1 हाइड्रोजन हेयर एंड हेयर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया H3BO3 का। अब इसी तरह अगर हम एक दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करें ऑफ बोरिक एसिड तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हमने ड्रॉ किए हैं बोरिक एसिड के। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं विद ऑक्सीजन एटम्स, जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम की विसिनिटी में आएंगे तो इसमें अट्रैक्शन होगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से सारी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। ओके, तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दिस बोरिक एसिड एग्जिबिट्स अ लेयर्ड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो ये एक लेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये इसका पॉलीमर फॉर्म हो जाता है। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। इसके प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो बोरिक एसिड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग बोरैक्स। बोरैक्स से जब प्रिपरेशन होता है दैट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बोरैक्स लेते हैं विच इज Na2B4O7.10H2O। दिस इज बोरैक्स। इसको जब हम ट्रीट करते हैं मिनरल एसिड के साथ विच इज HCl, और नाइट्रिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज H3BO3 प्लस H2O एंड NaCl। तो ये सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बोरिक एसिड का यूजिंग एन एसिड। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो
boric acid is weakly acidic in nature. ये इसके हम रिएक्शन देखते हैं इन aqueous solution. BOH3 plus H2O जब ये रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस BOH4 negative complex along with H3O positive, that is hydronium ion. तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो इसने बोरिक एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट नहीं किया है. ओके, तो इट इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर, H+ donor. It has accepted electrons from water molecules in the form of OH negative ions. तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, तो इसका मतलब ये लियोस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये एसिड है जिसमें जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं उनको हम एज एसिड्स क्लासिफाई करते हैं, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं उन्हें हम एज बेस क्लासिफाई करते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं बोरिक एसिड ने, दैट मीन्स इट इज अ Lewis acid. Okay, it is a monobasic Lewis acid. तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये Lewis कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड है, तो इट इज अ मोनोबेसिक एसिड एंड नॉट अ ट्राइबेसिक एसिड. अब ऑप्शंस में अगर हम देखें कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, so the first statement which says it is a strong tribasic acid, it is incorrect statement because ये एक Lewis acid है, तो it is a monobasic acid. It is prepared by acidifying an aqueous solution of borax. This statement is true. हमने reaction की हेल्प से देखा, इसको हम borax को जब हम HCl से react करते हैं तो हमें boric acid मिलता है. It has a layered structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bonds. It is correct. It exhibits a layered polymeric structure. It does not act as proton donor but acts as Lewis acid by accepting hydroxide ion. This statement is also correct जो हमने इस reaction की help से देखा. So we can say that the statement regarding H3BO3 which is not correct is that it is a strong tribasic acid. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.